कार्यक्रम में मुझे नाराजगी इस बात की लेके हुई थी कि कांग्रेस हर बार ओबीसी ओबीसी की बात करती है। जो मंच जो सजा था, उसमें ओबीसी चेहरा कहाँ दिख रहा था? बात आप हर बार ओबीसी की करते हैं, आप हर बार ओबीसी को ठगने की बात करते हैं। हाँ, तो ओबीसी की नहीं करते, बात ओबीसी ठगने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले। देखिए देखिए नीतीश जी लालची हैं, प्योर लालची। प्योर लालची हैं। देखिए वो उनको कुर्सी जैसे नहीं फेविकोल से चिपक गई हो ना, वैसे उनको कुर्सी का लालच हो गया बहुत बड़ा कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ। उससे अब वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, वो देश में जो अपना सम्मान बनाया था वो खो चुके हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी है, और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी हैं, अच्छी लीडर लगातार वो भी मुख्यमंत्री बनती चली आ रही है। हमें लगता है नीतीश जी ने कुछ गाढ़ा रखा है ना, उससे डर गए। ईडी से डर गए हैं, अमित शाह जी की आंखों से डर गए हैं नीतीश जी। हमको लग रहा है कुछ 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 न कुछ। नीतीश, मैं तो बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे नेता की पार्टी को एक भी वोट ना दीजिए, क्योंकि वो आपको हर वक्त लड़ाता रहता है। वो उस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर हालांकि बहुत सर्द है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सर्दी पड़ रही है, पूरा का पूरा उत्तर भारत सर्दियों में है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है बहुत गरमाई हुई है। खासकर आज बिहार की राजनीति है। अभी ये भी खबर मिली है कि नीतीश कुमार फिर पलट गए, वो पलट के पहुंच गए हैं एनडीए के गठबंधन में। बहुत कयास लगाई गई थी इंडिया गठबंधन के लोगों ने, बड़ी उम्मीदों के साथ जब नीतीश कुमार संयोजन ने पूरे इंडिया के गठबंधन में अपना एक अहम भूमिका निभाई थी, उस समय लग रहा था कि अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन नीतीश कुमार ऐन वक्त पर पलट गए हैं। शायद नहीं बनी होगी तेजस्वी यादव से या कांग्रेस से सीट शेयरिंग के मामले में, या कुछ और बात है, या तेजस्वी से डर गए हैं। तो इस जो बदली हुई राजनीति है, बदली हुई नीतीश पे हम बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास नेता है। हम अक्सर आपसे मिलाते रहते हैं, और बड़ी बात यह है कि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो मैम, हम उनसे बात को समझेंगे और क्या कुछ अब होगा इंडिया गठबंधन में, उसके बारे में जानेंगे। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका, अनुराग जी हमारे पास। नमस्कार। नीतीश बाबू पलट गए आपके इंडिया गठबंधन से, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई और शुभ संदेश इधर आ जाइए। देना चाहता हूँ। देखिए, रही बात नीतीश जी की, नीतीश जी जब आए थे तब भी डर था कि ये पलट सकते हैं। अच्छा, आप लोग डर रहे थे पहले भी? बिल्कुल, पहले भी डर रहे थे आप? पहले भी लग रहा था कि नीतीश जी किसी टाइम भी पलट सकते हैं। नीतीश जी का जब नीतीश जी आए तो एक ही कयास लगाया जाता है, ऐसा है कि हे भगवान ये कब तक टिक जाए। हाँ। नीतीश जी के साथ यही सबसे बड़ी समस्या थी कि हे भगवान ये कब तक टिक जाए। और देखिए, अब होता है, ठीक है, पल उनकी इच्छा है, वो चला गया। वो एक कहावत है ना कि गिरगिट भी शर्मा गया अपनी कौम से कि मेरे ज्यादा पलटू राम कौन आ गया। अरे वाह, वाह, नीतीश कुमार ऐसा पलटे। आइए, दार्जिलिंग के मोमोज के भी मजे लेते हैं, इनको भी दिखाते हैं। ये बढ़िया मोमोज बनाते हैं, मुझे लगता है मंडल वाले की कॉपी है ये, है ना? जो मंडल है, इधर ही आ जाइए इधर। तो अभी मोमोज भी आप पे खाएंगे। हम लोग लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग मोमोज पे चर्चा कर लेते हैं आज खड़े कोई होकर। दिक्कत नहीं तो हमारे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जब तक रहे तब तक एक अहम भूमिका निभाते रहे। हालांकि जैसे शादी में बारात में फूफा नहीं फूले रहते हैं, काफी दिनों से फूले थे। कहा जा रहा था कि गठबंधन में तो है, लेकिन दिल उनका भाजपा से अभी भी लग रहा है। अपनी शर्तों पे शायद मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी लगभग क्लियर ही हो गया है। कल इस्तीफा देंगे, परसों शपथ ग्रहण करेंगे भाजपा के साथ जाकर। ओबीसी समाज से आते थे, आप भी ओबीसी समाज से, अपाल समाज से हैं, वो कुर्मी समाज से थे। जो क्या लगता है आपको, ओबीसी समाज फिर से छिटक के बीजेपी वाले में चला जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। नीतीश जी, जब नीतीश जी आए थे तो लग रहा था, एक भय था ना कि नीतीश जी जा सकते हैं। लग रहा था नीतीश जी कहीं चले न जाए। आ तो गए बड़े अच्छे मन से, बड़ी उत्साह हुई और लोगों में लगा कि चलो अब नीतीश जी आ गए। तो जो सबसे बड़े जो कुर्मी समाज वोट था, कुर्मी समाज के वोट में एक ये लगा कि जो बहुत बड़ी सेंधमारी हो जाए देश के अंदर, तो अब उनके जाने से तो कुर्मी समाज खुद नाराज हो जाएगा। क्योंकि इसलिए वो नाराज हो जाएगा कि उसको लगेगा कि हमारी समाज नेता ही पलटू राम हो गया, तो हमारी समाज को भी पलटू राम कहा जाएगा बार बार। क्योंकि वो समाज कहाँ तक पलटेगी भाई, आज तुम कांग्रेस में आ गए गठबंधन में, कल तुम फिर बीजेपी में चले गए, तो वो समाज परेशान हो गए ना। वही सोच रही कि मेरा ही नेता जिसको मैंने नेता माना है वो बार बार पलट रहा है, इसका मतलब क्या बनता है। सही बात है। इधर थोड़ा सा रोशनी आ जाएगी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। लेकिन
समाज तो पलट रहा है, मान लीजिए समाज ने सम देख लिया कि पलटू राम पलट गए, क्या इन्हें सिर्फ केवल मुख्यमंत्री का पद ही चाहिए? क्योंकि बार बार भाजपा को खरी खोटी सुनाने के बाद ये फिर भाजपा के पाले में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, तो इनका अस्तित्व भी अब खतरे में लग रहा है मुझे। देखिए नीतीश जी लालची हैं, प्योर लाल। प्योर लालची हैं। देखिए वो उनको कुर्सी जैसे नहीं फेविकोल से चिपक गई हो ना वैसे उनको कुर्सी का लालच हो गया बहुत बड़ा कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, उससे अब वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे। वो देश में जो अपना सम्मान बनाया था वो खो चुके हैं। आज वो जिस हिसाब से पलट गए हैं, जो लग रहा है वो पलट लगभग 90% पलट चुके। कल रात तक क्या होता है, पूरे पलट जाएंगे। तो अब देश देश में उन्होंने अपना कद घटा लिया बहुत बड़ा। आज जिस जिस समाज से वो आते हैं, वो आज वो समाज शर्मा रही है कि जिसको हमने नेता माना, वो नेता हमारा पलटू राम हो गया है। बिहार की जनता कितना बड़ा धोखा दिया इन्हें। नीतीश, मैं तो बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे नेता की पार्टी को एक भी वोट ना दीजिए, क्योंकि वो आपको हर वक्त लड़ाता रहता है। वो उस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, जब वो कांग्रेस से समझौता होता है तो कांग्रेस से दोस्ती करता है, फिर वो भाजपा वालों से दुश्मनी करता है। अब वो भाजपा में जा रहे हैं तो फिर वो कांग्रेस वालों से दुश्मनी करेगा। तो नुकसान तो इसमें नीतीश का नुकसान कार्यकर्ता का हो रहा है। सबसे बड़ा अगर नुकसान हो रहा है उनके समर्थक का नुकसान हो, कार्यकर्ता का नुकसान हो रहा पार्टी के। नीतीश जी तो अब तो नीतीश जी क्या ये आखिरी सफर है उनका पार्टी में, मतलब उनका अब वो मुख्यमंत्री हैं, अगली बार लड़ेंगे चुनाव तो जनता जवाब देगी। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये पलटू राम तक साथ कब तक हम देंगे, तो ये हर बार पलट जाता है। एक ये भी प्रश्न आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि वो कांग्रेस से डर गए कि इनके साथ जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से एक डर लग रहा है? हमें लगता है नीतीश जी ने कुछ गाड़ा रखा है ना, उससे डर गए। ईडी से डर गए हैं, अमित शाह जी की आंखों से डर गए हैं नीतीश जी। हमको लग रहा है कुछ न कुछ चिट्ठी पकड़ा दी उनको भी कि इधर आ जाओ वरना हम तुम्हारे चिट्ठे खोल रहे हैं पूरे। तो ये है नीतीश जी पलटू राम है। अब वो भरोसा इंडिया गठबंधन दोबारा नहीं करेगी। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी दोबारा नहीं करेंगे। किस बात से नाराजगी लग रही है आपको कि भाई सारी सारी चीजें सही चल रही थी, तो किस बात से नाराज हो गए वो? संयोजक नहीं बनाया इस वजह से आप लोगों ने? नहीं, देखिए अगर संयोजक भी बनाया जाता तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता ना भाई। आप देखिए नीतीश जी एक प्रदेश के हैं और कांग्रेस पूरे देश की राजनीति करती है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी है, और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी है, अच्छी लीडर लगातार वो भी मुख्यमंत्री बनती चली आ रही है। किस तरह की नाराजगी? नाराजगी ये है कि अभी कानपुर में बुंदेलखंड का कांग्रेस का सम्मेलन था, कार्यक्रम था, बुंदेलखंड जोन का पूरा, सभी लोग आए भी थे, अनुराग पाल भी वहां गए थे। तो अनुराग पाल के समर्थकों ने बताया है कि अनुराग पाल जी भी शायद कांग्रेस से कुछ नाराज चल रहे हैं और वो तो नहीं पलटी मारने वाले। नहीं, मैंने उस प्रोग्राम में पूरा देखा था। नहीं, आपकी बात कार्यक्रम में मैं गया था। कार्यक्रम में मुझे नाराजगी इस बात की लेके हुई थी कि कांग्रेस हर बार ओबीसी की बात करती है। जो मंच जो सजा था उसमें ओबीसी चेहरा कहाँ दिख रहा था? बात आप हर बार ओबीसी की करते हैं, आप हर बार ओबीसी को ठगने की बात करते हैं। तो बात ठगने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, मैं उस दल में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के दल में हूँ, लेकिन बार बार जो कांग्रेस में ओबीसी समाज बैठा है, जो समर्थन कर रहा है, जो वोट दे रहा है, उस समर्थन के साथ, उस समर्थक के साथ, उस वोटर साथ लगातार धोखा हो रहा है कि मंच सज रहा किसी और के लिए और वोट लिया जा रहा है ओबीसी के नाम से। तो कैसे बन पाएगा? ये नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी होनी भी। सीधे सीधे कहना ये चाह रहे हैं ना कि जात जनगणना की बात तो की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जिनकी जनगणना में संख्या ज्यादा है उनकी उपेक्षा भी उनको झेलनी पड़ रही। बिल्कुल उपेक्षा झेलनी पड़ रही। मैं मंच में मैंने देखा जब मैं वहां पहुंचा तो एक बार भी मंच में उस हिसाब से नहीं रिस्पांस मिला जो मिलना चाहिए ओबीसी समाज के नाते। बताइए, उस मंच में कोई भी ओबीसी का चेहरा नहीं था। इसमें बात कांग्रेस और भाजपा और सपा और बसपा की नहीं है, बात है सम्मान की ओबीसी की। वोट आप लोग करें, सम्मान कोई और ले जाए। बिल्कुल सही कह रहे। सम्मान मंच में कोई और बैठा था और बात ओबीसी के लगातार करते कि मैं ओबीसी के साथ हूँ, ओबीसी हमारा भाई है, ओबीसी हमारा बंधु है, ओबीसी के लिए हर लड़ाई मैं लड़ूंगा। लेकिन कौन सी लड़ाई लड़ोगे मेरे भाई? मंच जब होता है तो आप सजा लेते हो और वोट लेना होता तो ओबीसी से सजा लेते हो। अच्छा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष एक ही समाज से
प्रभारी आपके एक ही समाज से, इसके बाद युवा में प्रभारी और अध्यक्ष लगभग एक ही समाज से। ये दर्द है या अनुराग पाल जी को बहुत तवज्जो नहीं मिली, वो दर्द है? देखिए, एक एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे 2022 में जब चुनाव हुआ, हमारे समाज को कानपुर में एक भी टिकट नहीं दी गई। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अनुराग पाल को नहीं दी गई, लेकिन कहाँ दी गई? जिस जिस समाज ने आपको कांग्रेस का एक सांसद दिया था, उस अकबरपुर से, उस समाज को टिकट क्यों नहीं दी गई? और लगातार आपको वोट कर रहा है, तो आप उसको कहाँ देख रहे हैं भाई? आप उसको हर जगह धकेल रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो यूज कब तक करोगे? वो भी जान जाएगा ना कि हमें तो यहाँ यूज किया जा रहा ना। तो आपका यूज हो रहा है? देखिए, अब लगातार यूज होंगे कि नहीं होंगे कांग्रेस के माध्यम से, ये बताइए। मैं देखिए लगातार मैंने जैसे 2017 में मेहनत की, मैंने 2012 से मैं बिठूर विधानसभा में तैयारी करता रहा। जब वो बिठूर विधानसभा से जो एक कैंडिडेट था, जो आज के टाइम में वर्तमान में विधायक है, तो उसके छोड़ने के बाद पार्टी में सबसे ज्यादा बिठूर में मैंने मेहनत की, तो उस मेहनत का मुझे कहीं से तवज्जो नहीं मिला। जो बात से मैं लगातार मेहनत कर रहा, मैंने देखिए 12 के बाद मैंने 17 में मेहनत की, फिर इसका 22 में मैंने मेहनत की। और वो जो लोग आप उठा के ऐसे लोग ले आते हैं जिससे पार्टी का भला थोड़ा होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज की जो बैठे हैं, उससे क्या लग रहा है आपको? नुकसान हो रहा है ना आप भी आपको? जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी पार्टी में हूँ और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हूँ। और ऐसा कब अमित शाह के नेतृत्व में? ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसी हुई सब आशंकाएं हैं, कोई इसे विराम में लगाना चाहता है, ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसा कुछ अगर होगा तो चर्चा में खुद अपने आप आ जाएगा। चर्चा में था तभी मैंने आपसे पूछा। नहीं देखिए, वो चर्चाएं तो लोग एक साल से लगा रहे हैं। अनुराग पाल जी अमित शाह जी से मीटिंग कराए हैं, अनुराग पाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मीटिंग कराए हैं, अनुराग जी सांसद जी के नजदीक हैं, विधायक जी के नजदीक। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये है अनुराग पाल जी। खैर ये भी पलटी नहीं मार रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा कि गिरगिट भी उनको देख के शर्मा जाए इस समय, जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन भी, नीतीश कुमार अगर वहां जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक झटका तो लगा ही हुआ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको गणतंत्र दिवस की ढेर बधाई। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके चैनल के सभी साथियों को हमारी तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। शुक्रिया बात।